आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले CSIR में आ चुका है जून 2016 में। इस क्वेश्चन में हमें लिमिट निकालनी है xn की, और xn डिफाइंड है xn-1 प्लस xn-2 डिवाइडेड बाय 2, और हमें वैल्यूज़ गिवन है। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, और फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये हमें डिफाइंड है xn। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का हमें लिमिट निकालना है, जिसके लिए 2 पॉइंट्स हमें मेंशन है कि x1 की वैल्यू और x1 और x2 की वैल्यू हमें मेंशन है। 3 और 3 के बाद के लिए हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को अगर मैं 2 को शिफ्ट कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, सो इट विल बी 2 टाइम्स xn इज इक्वल्स टू xn-1 प्लस xn-2। अगर n की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, मतलब क्योंकि 3 से ही स्टार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा 3 - 2 1, और 3 - 1 दैट इज़ 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स x3। इसी तरीके से आप अगर हम n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x2, ये हो जाएगा x3 प्लस में 2 टाइम्स x4। इसी तरीके से 2 टाइम्स x5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x4, यहाँ पर आ जाएगा x3, और इसी चीज़ को अगर हम आगे फॉलो करें तो 2 टाइम्स x6 इज इक्वल्स टू x5 प्लस x4। तो ये हम ले लेते हैं टिल xn तक, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है तो हम xn तक ले लेते हैं। आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए xn से पहले आपके पास आ जाएगा xn-1, तो ये हो जाएगा xn-1। अब यहाँ पर n की जगह पर हमने n-1 कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा xn-2 प्लस xn-3। लास्ट xn का और लिख लेते हैं, तो ये तो मैं सेम वही लिख दे रही हूँ जैसा वो डिफाइंड है, xn-1 प्लस xn-2। अगर अब हम इसे ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि जो यहाँ पर 2 टाइम्स x3 है, मतलब हम करने क्या वाले हैं, हम इन सबको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स x3 है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक x3 आपको इस साइड मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा। x4 है तो आपको x4 एक इधर मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा। मतलब 2 टाइम्स x3 को कैंसिल करने के लिए ये आपके पास है, मतलब दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसको कैंसिल करने के लिए आपके पास 2 टाइम्स x4 जो है ये रहा, उसको वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम्स x5 करने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन में आपको x5 भी मिलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से डायगनली जो पैटर्न चल रहा है उसमें हमारे नंबर्स जो हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं। इसी तरीके से x6 कैंसिल हो जाएगा, x7 कैंसिल हो जाएगा, और इसी पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हुए नीचे आते हैं तो ये जो xn-2 होगा वो यहाँ पर जो नंबर होगा उससे कैंसिल होगा। आपको बस यही ध्यान देते हुए चलना है, x3 इधर था तो नीचे के ऐसे में डायगनली कैंसिल हो रहे थे, तो xn-2 जो दोनों इधर हैं, जो ऊपर यहाँ पर हमने लिखा होगा xn 2 टाइम्स xn-2, वो उससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर, और ये जो xn-3 है जो इसके ऊपर वाला होगा उससे कैंसिल होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्या रह गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक तो xn रह गया, 2 टाइम्स x2 रह गया, और xn की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, xn की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि xn की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स x2, वो हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स x2 है राइट हैंड साइड पर। उसके बाद ये सारा तो कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड, चलो राइट हैंड साइड पर कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर ये और बच गया, बाकी सब तो कैंसिल हो गए। ये xn-1 और राइट हैंड साइड पर बच गया xn-1। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ कैंसिल हो रहा है, बस ये तो दोनों लास्ट के हैं वो रह गए। वो कैंसिल क्यों नहीं हुआ है वो आपको बता देती हूँ। अगर इसके बाद ये जो xn-1 है एक और टर्म इस साइड होती तो हम इसको कैंसिल कर देते। ठीक है, तो अभी क्योंकि नहीं है तो ये दोनों टर्म्स इधर बच गए, 2 टाइम्स xn-1 प्लस 2 टाइम्स xn। ओके, ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, जो टर्म्स हमारे पास ऐड करने के बाद आई हैं वो ये हो गई। नाउ क्योंकि हम जो लिमिट निकाल रहे हैं, जो xn की लिमिट होगी, लिमिट xn की होगी, मान लेते हैं उसको वो l है, एंड जो xn की लिमिट होगी वही हमारी xn-1 की लिमिट भी होगी। xn-1 की लिमिट हमने ले लिया l। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी
तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एल, ये हो जाएगा आपका प्लस में 2l। ये हम लिमिट की बात कर रहे हैं इसलिए इस पर लिमिट लग गई है और यहाँ पर l आ गया है। ओके, तो हमें l की वैल्यू ही निकालनी है। जो क्वेश्चन है उसमें वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स एन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसको हमने l माना हुआ है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। और आगे ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2 प्लस में इस पे लिमिट लगेगी तो ये भी क्या हो जाएगा l। ओके, x2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, x1 की वैल्यू 0 थी, x2 की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 2। ओके, तो इसको मर्ज सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स l, सॉरी 2l प्लस 2l, दिस विल बी 4l इज इक्वल्स टू 2 प्लस l। ये हो जाएगा आपका 4l माइनस l इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ 3l इज इक्वल्स टू 2। l की वैल्यू आ गई 2/3 और यही हमारा आंसर है। मतलब लिमिट xn इज इक्वल्स टू 2/3 वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ROC। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है हमें सीरीज़ का, और सीरीज़ हमें गिवन है समेशन n फैक्टोरियल और इसकी पावर है k बाय kn का फैक्टोरियल है z टू द पावर n है। समेशन इज़ रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें इस सीरीज़ का ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। मैं वो फिर से रिपीट कर देती हूँ, n फैक्टोरियल टू द होल पावर k z टू द पावर n बाय kn का फैक्टोरियल है। तो ROC निकालने के लिए वी हैव an प्लस 1 बाई an कर दें, ये होता है हमारा 1/r। इसका रेसिप्रोकल करके हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू निकालनी होती है। और ये यहाँ पर हम लेते हैं इसका लिमिट सुप्रीमम, या फिर एक और तरीका है इसको निकालने का, लिमिट सुप्रीमम ले लो आप an टू दी होल पावर n, ठीक है। तो इन दोनों से हम ROC निकाल सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन होता है, मतलब सीरीज़ दी हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम चूज़ करते हैं कि हमें इन दोनों में से क्या लगाना है। अब जैसे कि ये जो हमें गिवन है सीरीज़, उसमें हम ये an प्लस 1 बाई an का रेशियो जो है वो लगाएंगे। तो an प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, पहले n का फैक्टोरियल था तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी k डिवाइडेड बाय k, n की जगह पर हो जाएगा n प्लस 1 और इसका होल फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा z टू दी पावर, सॉरी n प्लस 1th टर्म हमने निकाल ली। उसके बाद हमें चाहिए anth टर्म, तो anth टर्म तो वही हो जाएगी जो क्वेश्चन में है, n फैक्टोरियल टू दी होल पावर k बाय kn फैक्टोरियल। रेशियो निकालेंगे इसका, तो मैं रेशियो यहीं पर ही निकाल देती हूँ, n फैक्टोरियल टू दी होल पावर kn का फैक्टोरियल, ठीक है। और क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं तो यहाँ पर an लिख देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या जो है थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं सो दैट कि ये कैंसिल हो सके। तो सबसे पहला है हमारे पास n प्लस 1, और क्योंकि सबकी पावर k चलेगी, पावर k कर दिया, फिर एक कम हो जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा टू दी होल पावर k, तो ये हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। kn फैक्टोरियल है तो इसको हम ओपन करके इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा kn फैक्टोरियल। अब देखो इसको कैसे ओपन करना है, बेसिकली kn प्लस 1 इसका फैक्टोरियल है, दैट मीन्स kn प्लस k का फैक्टोरियल है। क्लियर, देखो हमारे पास इसका फैक्टोरियल है, तो ये किस तरीके से ओपन होगा, हमें ओपन करना है kn फैक्टोरियल तक ओपन करना है, सो दैट कि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूं। तो उसके लिए हम इसको कैसे ओपन करेंगे, मुझे यहाँ तक ओपन करना है कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये ओपन हो जाएगा आपका kn, सबसे पहले तो पहली टर्म आ जाएगी kn प्लस k, उसके बाद kn प्लस k में से एक माइनस कर दो, फिर kn में से -2 हो जाएगा, और ये इसी तरीके से चलेगा kn प्लस k माइनस k, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे फैक्टोरियल, ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली kn फैक्टोरियल, k माइनस k तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमें लास्ट में अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम ओपन कर रहे हैं इस वाले फैक्टोरियल के लिए। तो हमारे पास इसके लिए टर्म्स बन जाएंगी यहाँ पर kn प्लस k, kn प्लस k माइनस 1
kn प्लस के माइनस 2, और इसी तरीके से ये हमारा जाएगा kn फैक्टोरियल तक। लास्ट में जो टर्म थी n फैक्टोरियल टू दी होल पावर के, वो और मैं लिख लेती हूँ। तो अब इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, बाकी की बची हुई टर्म्स लिख देते हैं। ये हो जाएगा n प्लस 1 टू दी होल पावर के डिवाइडेड बाय, यही सेम ये पूरा इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ROC निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी होगी, और क्योंकि हमें लिमिट पुट करनी है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, n को कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो n कॉमन निकलेगा तो ये n टू दी पावर k हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/n टू दी होल पावर k। इन सब जो टर्म्स बच गई हैं उनमें से हम n को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप n कॉमन निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस k/n, दिस विल बी, यहाँ से आपने n कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा k प्लस 1/k। इसी तरीके से यहाँ से आप n कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा k प्लस k माइनस 1/n। इसी तरीके से यहाँ से आप n कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा k प्लस k माइनस 2/n, और इसी तरीके से लास्ट तक चलेगा। तो आपके पास ये जो n आपको मिल रहे हैं ये आपके k टाइम्स होंगे, क्योंकि ये जो है ये आपका k टाइम्स है, तो यहाँ नीचे भी n टू दी पावर k बन जाएगा। तो ये सारे जो है n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। टर्म्स क्या बच जाएंगे हमारे पास, 1 प्लस 1/k, ऊपर तो ये बच जाएगा और नीचे ये वाली टर्म्स जो मैंने लिखी हैं वो हो जाएंगी। अब क्योंकि हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा n, क्योंकि लिमिट हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाना है, तो ये आपका 1/∞ 0, 1/∞ 0, सारी टर्म्स जो है आपकी 0 0 बन जाएंगी। नीचे आप देखोगे k आपके पास बचेगा, वो भी kth टाइम बचेगा। तो यहाँ पर ये 1/∞ जो है वो 0 होकर ऊपर हो जाएगा 1 की पावर k, क्योंकि 1/n तो वो आपका 0 हो चुका है, तो ऊपर 1 की पावर k जो है वो 1 हो जाएगा, और नीचे k की पावर k टाइम्स ही आ जाएगा। मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि kth टाइम क्यों होगा। ये जो kn फैक्टोरियल हमने कैंसिल आउट किया है उसको मैंने लिखा था kn प्लस के माइनस के, जो कि, और ये था फैक्टोरियल, जो कि ये वाला पार्ट जो था वो 0 बन गया था और हमारे पास आ गया था kn फैक्टोरियल। तो आप ये देखो कि ये टर्म कहाँ तक जा रही है, ये टर्म हमारी जा रही है kth तक, ठीक है, kth तक। बट आप ये सोचोगे कि kth तक जा तो रही है टर्म, पर हमने तो ये वाली टर्म कैंसिल कर दी थी। हाँ बिल्कुल कैंसिल कर दी थी। ये जो एक टर्म हमने कैंसिल की है उसकी जगह पर हम ये एक टर्म इंक्लूड कर लेते हैं। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास k-1 तक बन जाएंगी टर्म्स, पर एक टर्म इसको इंक्लूड करके वो kth बन जाएंगी। आप इस तरीके से समझ लो, जैसे ये 1 हो गई, -1 चल रहा है, -1 -2 इसी तरीके से -k तक गया। बट क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल कर दी थी, कैंसिल आउट हो चुकी है, उसकी जगह पर एक ये जो टर्म स्टार्टिंग वाली है वो आपकी kth हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया k टू दी पावर k, और ये हमारा 1/r के बराबर था। हमें ROC चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास k टू दी पावर k। इसके जो 4 ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन था k, दूसरा ऑप्शन था k टू दी पावर -k, तीसरा ऑप्शन था k टू दी पावर k, लास्ट ऑप्शन था इन्फिनिटी। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ log 2 माइनस समीशन इज रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 to 100 1/2 टू दी पावर n इंटू n। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है कि ये लेस देन है, लेस देन 0। सेकेंड ऑप्शन गिवन है कि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1। थर्ड ऑप्शन गिवन है इसमें लेस देन है, लेस देन 1/2 टू दी पावर 100 इंटू 101। एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन यही सेम वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू से ग्रेटर होगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे। जैसे log 2 का एक्सपेंशन तो वी नो, बट एक बार इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या सीरीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर गिवन है हमें समेशन
n इज इक्वल्स टू 1 to 100 रन कर रहा है ये समेशन 100 1/2 n इंटू n इज इक्वल्स टू, जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस जब 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, 3 लेंगे तो 1/2 इंटू 3 और इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4। अगर यही सेम जो लिखा हुआ है हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें, इस चीज़ को हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक बार ध्यान से समझते हैं इसे। जैसे कि लॉग का एक्सपेंशन क्या है, 1 + x की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है, मतलब ऑल्टरनेटिवली साइंस चेंज होते रहते हैं, फैक्टोरियल नहीं होता और x से स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर मुझे ये टर्म बनानी, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूँ इससे, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम हाफ बना दें इसको, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि x की वैल्यू हाफ समथिंग में लें, तो ये कुछ फॉर्मेशन जो यहाँ पर हमें मिल रही है वो यहाँ पर मिल सकती है। बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो क्लियरली पता लग रहा है कि अगर इसमें हम x की वैल्यू हाफ समथिंग में कुछ पुट करें तो हमें ये मिल सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हाफ करने से मिलेगा या फिर माइनस हाफ पुट करने से मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू हाफ पुट करते हो तो यहाँ पर बनेगा ये 1/2, ये जगह 1/2 और हाफ पुट किया है तो ये जगह 1/2 इंटू 2 प्लस ये जगह 1/2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 4। ये कुछ इस टाइप से मिल रहा है, मतलब कि जो साइंस है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव में मिल रहा है। अब एक बार हम x की वैल्यू माइनस हाफ पुट करके और देख लेते हैं। जब माइनस हाफ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस हाफ। इसमें अगर हम नेगेटिव भी ले रहे हैं तो भी वो उसको पॉजिटिव कर देगा और ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब x की वैल्यू जब आप माइनस हाफ पुट करोगे तो नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा 2 ये हो जाएगा। देन अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा 2 इंटू 3, अगेन वो उसको इवन बना देगा 2 इंटू 4। बोलने का मतलब बस इतना है कि आप देख रहे हो सारे पावर्स जो है नेगेटिव में हो रखे हैं, तो हम नेगेटिव कॉमन लेकर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम माइनस हाफ पुट कर दें इस वाले एक्सपेंशन में तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या मिलेगा, log 1 माइनस हाफ, और या फिर इसको log हाफ हम बोलेंगे और नेगेटिव का साइन इस तरफ रहेगा। ठीक है, और ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। log 1/2 को अगर हम सॉल्व करें सो वी नो कि log m/n की क्या वैल्यू होती है, log m माइनस log n, तो ये है हाफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा माइनस का log 2। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम log हाफ की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस log 2। log हाफ की जगह पर हम पुट कर सकते हैं माइनस log 2। तो ये यहाँ से रिप्लेस करके लिख देते हैं माइनस का log 2। तो आपने देखा कि ये जो सीरीज़ हमने बनाई थी ना, ये वाली एग्जैक्टली ये कौन सी सीरीज़ है, ये जो हमें यहाँ से मिल रही थी जो मैंने इसको ओपन किया था। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गई, माइनस दिस, नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव से नेगेटिव हमने कैंसिल किया तो log 2 इज इक्वल्स टू ये वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर आ रही है। ओके, उसके बाद हमें सॉल्व करना था ये जिसमें लिखा हुआ है log 2 माइनस दिस इज इक्वल्स टू, मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस हमें पता चल जाए तो हम लेस देन और ग्रेटर देन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी लास्ट टर्म लिखें, मैंने बस 4 तक ही लिखा था, इसकी लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगी,
इसकी लास्ट टर्म जाएगी 2 टू दी पावर 100 इंटू 100, ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये कॉमा कॉमा, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो समेशन है ये 100 तक ही रन कर रहा है। और हमने अभी देखा कि ये किसके बराबर हमने प्रूव करा है, ये कि log 2 के बराबर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये भी log 2 है और इसको हमने log 2 के बराबर प्रूव किया है, log 2 माइनस log 2 ज़ीरो हो जाएगा। बट आपको ये ध्यान देना है कि log 2 और इसमें क्या डिफरेंस है, समेशन जो है सिर्फ 100 तक रन कर रहा है। ये तो आपका एक्सपेंशन चलता रहेगा, इनफाइनाइट है, बट ये जो है आपका 100 तक रन कर रहा है। दैट मीन्स कि हम log 2 की जो है सिर्फ 100 आगे की टर्म्स ही आपस में कैंसिल हो पाएंगी, बाकी सारी टर्म्स बचेंगी। तो इसका मतलब है कि हमें जो टर्म्स आगे मिलना स्टार्ट होंगी वो 100 के बाद की स्टार्ट होंगी, दैट इज़ 101 इंटू 101, देन प्लस 1/102 इंटू 102। इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा 103 इंटू 103। मतलब डिफरेंस अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ना तो इसका डिफरेंस यही है। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से हम लीस्ट जो सब में है 2 टू दी पावर 101 जो लीस्ट है वो हम कॉमन ले सकते हैं। बाकी इसमें बन जाएगा 101 प्लस 1/2 इंटू 102। नेक्स्ट में हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 103, ये हो सकता है, ठीक। नाउ अब हम आगे यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो अब नहीं आएगा आगे, बट हाँ अगर हम लेस देन इसका ये इनइक्वालिटी अगर हम लगा दें तो हम कॉमन 101 को हमने कॉमन बाहर कर लिया और ये समथिंग हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, हमने इनइक्वालिटी जो है चेंज कर दी है तो हम ये लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका दिस। उसके बाद 101 इंटू 101, ये 103 था यहाँ पे, ओके। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास रेशो जो जीपी सीरीज़ बन रही है और इसका रेशो कितना है इसका रेशो कितना है 1/2। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, विच इज़ हाफ, कैलकुलेट करोगे ऊपर 2 आ जाएगा, तो एक 2 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये स्टिल लेस देन चल रहा है तो ये जो 2 टू दी पावर 100 इंटू 101। तो ये जो डिफरेंस वाली वैल्यू है वो किससे लेस देन होगी, इट विल बी लेस देन 1/2 टू दी पावर 100 इंटू 101। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला लेस देन 0 ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ही लेस देन दिस, ग्रेटर तो है नहीं, ठीक है, तो लेस देन वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर है, बस कुछ नहीं किया, दोनों ही जो समेशन है, दोनों ही जो टर्म्स हमें दी हुई हैं जिनके डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों ही log 2 हैं, ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि ये जो समेशन है ये किसी फाइनाइट वैल्यू तक रन कर रहा है, जिसकी वजह से log 2 की सारी वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल नहीं हो पाएंगी। तो जो टर्म्स बच जा रही हैं वो उसका डिफरेंस हो गया। और हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि चारों ऑप्शंस क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन पे बेस्ड हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम इस वैल्यू को किससे कम या किससे ज़्यादा दिखा पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन आई, फिर हमने डिसाइड किया कि हम लेस देन या ग्रेटर देन में उसको क्या दिखा सकते हैं। और जो जीपी सीरीज़ बनी है हमारी, उसको हमने कैलकुलेट करके इंटू 2 कर दिया एंड कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। log 2 कैसे पता करेंगे, आप सिंपल पहले जो फाइनाइट समेशन आप लोगों को दे रखा है उसको ओपन कर लो और फिर जो log की वैल्यू है उसको आप ज़रा सा एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों की वैल्यूज़ पुट करके बताई, पहले हाफ फिर माइनस हाफ, जैसे कि आप ये पता कर सको कि आप हाफ क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, फिर माइनस हाफ क्यों पुट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता लग गया कि ये समेशन भी कुछ नहीं बल्कि एक log 2 की वैल्यू ही है जो एक फाइनाइट वैल्यू तक ही रन कर रही है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।